दिया नाम की लड़की रेलवे ट्रैक पर खड़ी होकर अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। असल में दिया को कॉलेज में एक रोहित नाम के लड़के से प्यार हो जाता है और वह उसे ही अपना जीवन साथी बनाना चाहती है, लेकिन दिया को उससे बात करने में शर्म आती है, इसलिए वह दूर से ही उसे देखकर उसके बारे में सोचती रहती है। कुछ लड़कियां लाइन मारते हुए रोहित की ड्राइंग की तारीफ करती, इसलिए उसे जलन होती और वह बोर्ड से स्केच निकालकर अपने पास रख लेती। जब दिया हिम्मत करके उससे बात करने की कोशिश करती है तो उसे देखते ही उसकी पति गुल हो जाती है। दिया उससे बात करने का बहाना ढूंढती, तभी उसे याद आता है कि रोहित की ड्राइंग उसके पास और उसे बात करने का बहाना मिल जाता है। अगले दिन वह ड्राइंग लौट आने के लिए उसका घंटों तक इंतजार करती है, लेकिन रोहित नहीं आ रहा है। तभी दिया जाकर उसके क्लासमेट से कहती है, मैं उसकी ड्राइंग लौटाना चाहती हूँ, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा। फिर वह लड़की उसे बताती है कि रोहित कॉलेज छोड़कर चला गया है, उसकी इंजीनियरिंग पूरी हो गई और उसे कोरिया में जॉब मिल गई, इसलिए उसने बीच में ही एमजे छोड़ दिया। यह सुनकर उसका दिल पूरी तरह से टूट जाता है और वह उदासी भरा जीवन जीने लगी है। अब 3 साल बीत जाते हैं और वह मुंबई में रहने लगी है। दिया लिफ्ट से घर जा रही थी, तभी रोहित को वहाँ देखकर दिया हैरान हो जाती है और नर्वस होने लगी है। रोहित उससे पूछता है, क्या तुम मुझे कॉलेज में जानती थी? हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दिया उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रही है। रोहित उसी के घर के सामने ही रहता था, इसीलिए उन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है और दोनों साथ में ही घूमने फिरने लगे हैं। एक दिन वह घर आती है और देखती है कि उसके दरवाजे के सामने कुछ रखा हुआ है। वह उसे खोलती है, जिसमें उसी की ही स्केच बनी होती है और उसमें लिखा होता है कि रोहित उसे कॉलेज के दिनों से ही प्यार करता है, लेकिन उसे कभी बता नहीं पाया। अब फाइनली दोनों को पता चल जाता है कि वे दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। रोहित और दिया शादी की बात करते हुए मूवी थिएटर से घर लौट रहे हैं, तभी बीच रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ आदमी देखते हैं और उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। दिया अंकल से रोहित के बारे में पूछती है, फिर अंकल उसे बताते हैं रोहित हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुका था। ये सुनकर उसे बहुत बड़ा धक्का लगा है, जिससे वह दुखी रहने लगी। इसीलिए उसके पापा उसे बुआ के पास भेज देते हैं ताकि वह यह सब भूल जाए, लेकिन दिया रोहित को नहीं भूल पाती, इसीलिए वह अपनी जान देने के लिए रेलवे ट्रैक पर आती है। दिया ट्रेन को आधा देकर डर जाती है और साइड हो जाती है। तभी आदि नाम का लड़का उसे फोन करता है और बताता है कि उसका पर्स उसके पास है, जो चोर लेकर भाग गया और अब वह उसे लौटाना चाहता है, लेकिन दिया अपना पर्स लेने से मना कर देती है और फोन काट देती है। आदि की माँ एक डॉक्टर होती है जो एक कॉन्फ्रेंस के लिए गांव से शहर आती है। आदि अपनी माँ को लकी कहकर बुलाता है। उसकी माँ उसे एक बाइक गिफ्ट करती है, जिसे देकर वह बहुत खुश होता है। इसलिए आदि अपनी माँ के लिए एक प्यारा सा लेटर लिखता है, जिसे वह पढ़कर सुनाने लगा है। तभी कोई आ जाता है और लेटर नहीं सुना पाता है। एक दिन आदि मूवी देखने जाता है, तभी वहाँ उसकी मुलाकात दिया से होती है और उसे बताता है कि उसका पर्स अभी भी उसके पास है। फिर आदि उससे बात करते करते ग्रेवयार्ड ले आता है और बताता है कि बिना पेन और प्रॉब्लम के लोग यहीं रहते हैं, इसीलिए हमें प्रॉब्लम से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करके आगे बढ़ना चाहिए। फिर दिया उसे अपनी सारी प्रॉब्लम बताती है। आदि उसे समझाते हुए कहता है कि रोहित को भूल जाए और जिंदगी में आगे बढ़े। फिर दोनों में दोस्ती हो जाती है और साथ में घूमने लगे। दिया उसे बताती है कि वह मुंबई जा रही है। आदि उदास हो जाता है, तभी वह अपनी माँ को फोन करता है और सारी बातें बताता है। उसकी माँ उसे दिया के साथ एक दिन और बिताने का आइडिया देती है। आदि और दिया ट्रेन में साथ में सफर करते हैं, जिससे उन्हें एक दिन और मिल जाता है बातें करने के। अगले दिन आदि अपनी गांव करवार स्टेशन पर उतर जाता है। फिर आदि देखता है कि दिया भी उसी स्टेशन पर उतर जाती है और उससे कहती है, मैं अपना समय अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ बिताना चाहती हूँ। फिर आदि उसे अपने माँ के घर ले आता है। आदि अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल जाता है, तभी उसे याद आता है कि उसने अपनी माँ के लिए एक लेटर लिखा था, जो उसने सिर्फ थोड़ा सा ही पढ़कर सुनाया। इसलिए वह लेटर सुनाते हुए बोलता है, मैं हमेशा तुम्हें माँ मानता था, लेकिन पता नहीं तुम कब मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन गई। इसी बीच उसके घर से फोन आता है, जिससे आदि का लेटर फिर अधूरा रह जाता है। नौकरानी बताती है कि दिया को तेज बुखार है, इसलिए आदि घर आता है और उसे दवाई देता है। आदि रात भर दिया के बारे में ही सोचता है। अगले दिन वह अपनी माँ से बताता है कि वह दिया से बहुत प्यार करता है, लेकिन दिया उसे सिर्फ एक अच्छे दोस्त के नजरिए से देखती है। तभी वहाँ दिया आ जाती है, जिससे आदि फोन कट कर देता है। वह उसे बताती है कि उसे अर्जेंट मुंबई जाना होगा। फिर आदि उसे स्टेशन पर छोड़ने आता है। फिर दोनों को साथ में बिताए हुए पल याद आने लगे। तभी वे दोनों समझ जाते हैं कि उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया है और दोनों गले मिलते हैं। फिर दिया मुंबई चली जाती है। दिया रोहित को वापस जिंदा देकर हैरान हो जाती है। असल में रोहित का बचना मुश्किल होता है, इसलिए उसे इलाज के लिए सिंगापुर ले जाते हैं। इसीलिए अंकल दिया से झूठ बोलते हैं कि रोहित मर चुका है, ताकि वह ठीक न हुआ तो दिया रोहित का इंतजार न करे। अब उसके सामने बहुत बड़ी मुश्किल आ जाती, क्योंकि वह रोहित को पूरी तरह से भूल चुकी। दिया आदि को सारी बातें बताती है। आदि कहता है कि वह इतना खुदगर्ज नहीं है, इसलिए उसे भूल जाए और वह रोहित से शादी करे, लेकिन आदि अंदर ही अंदर रो रहा था। दिया की कजिन उसको बताती है कि कल उसकी रिसेप्शन है। आदि अपनी माँ से दिया को देखने की जिद करता है, तभी उसकी माँ हमेशा के लिए दिया को भूल जाने को कहती है और वहाँ जाने से मना करती है, लेकिन आदि बात नहीं मानता है और दिया से मिलने मुंबई आ जाता है, जहाँ वह आंखों में आंसू लिए उसको बधाई देता है। फिर आदि वहाँ से चला जाता है। दिया रोहित को उसके बारे में बताती है। रोहित उससे कहता है कि दिया की खुशी आदि में है, इसलिए वह आदि से शादी कर ले। आदि घर आता है और वह देखता है कि दिल का दौरा पड़ने से उसकी माँ मर गई थी। आदि अपने अधूरे लेटर को सुनाता है कि वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। फिर अपने आप को कोसता है कि अगर वह नहीं जाता तो उसकी माँ जिंदा होती, इसीलिए आदि बहुत रोता है। आदि अपनी जान देने के लिए रेलवे ट्रैक पर आ जाता है, तभी दिया आ जाती है, लेकिन तब तक ट्रेन आ जाती है और आदि को उड़ा देती है।